और सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस समय अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा। इस सुनवाई दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया गया है उस पर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे ढाबा के मालिकों को और दुकान के मालिकों को डिस्प्ले करना होगा, उनको प्रदर्शित करना होगा अपने दुकान के ऊपर। और झांसी में चिरगांव थाने में तैनात दरोगा और उसके साथियों पर महिला कांस्टेबल से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पीड़िता महिला कांस्टेबल ने गैंगरेप मारपीट वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है और पीड़िता का आरोप है कि साल 2023 में शादी समारोह के दौरान एसआई ने पीड़िता को गेस्ट हाउस के कमरे में बुलाया और जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बेहोशी की हालत में उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार रेप करने का आरोप लगाया है। उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने दरोगा और उसके दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कल दिनांक 21 तारीख को थाना जमुनापाद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जो झांसी में महिला कांस्टेबल के पद पर नियुक्त है, उसके द्वारा झांसी में नियुक्त एक अन्य उप निरीक्षक पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जिस संबंध में थाना जमुनापाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचक को और एसएचओ को पर्याप्त साक्ष्य संकलन के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। और कानपुर में बिजली के लिए घेराव करने गए करीब 300 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सचेंडी थाना क्षेत्र के गांव में बिजली न आने से परेशान ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान कुछ लोगों ने उपद्रव करते हुए सब स्टेशन पर तोड़फोड़ की और मेन लाइन को ऑन कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हंगामा हुआ। दरअसल ग्रामीण 3 दिन से बिजली न आने से परेशान थे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आगरा में 80 दिन पहले हुए बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। जिस चिट्ठी से फिरौती की रकम मांगी गई, उसी चिट्ठी से अपहरण और हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। गांव के रहने वाले 2 लड़के आरोपी निकले और हैंड राइटिंग मैच हुई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अपहरण के बाद 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन बच्ची को 2 घंटे बाद ही मार दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र की विजयनगर कॉलोनी में 8 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज खुलासा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विजय प्रकाश का 8 साल का बेटा अभय प्रकाश 30 अप्रैल को घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। बच्चे का पता नहीं चला तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान ही परिजनों को एक चिट्ठी विजय प्रकाश की दुकान के बाहर मिली। जब चिट्ठी को खोला तो ये बदमाशों के द्वारा भेजी गई थी और अभय के अपहरण के मामले में इन बदमाशों ने फिरौती में 80 लाख रुपए मांगे थे। चिट्ठी में लिखा था कि पैसे की व्यवस्था होने के बाद रोड पर एक हरी झंडी लगा देना। परिजनों ने हरी झंडी लगा दी। कुछ दिन बाद दूसरी चिट्ठी फिर से मिली, जिसमें दूसरी जगह हरी झंडी लगाने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर एक लड़के का नंबर ट्रैक किया तो मामले से पर्दा उठ गया। एक चिट्ठी इनके घर के आसपास डाली जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि अपने बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो कुछ पैसे की डिमांड की जाती थी। तो ये पैसा फलानी जगह पे लेके पहुंचो, अलग अलग जगह इसको बताई जाती थी। और पुलिस ने जब इन एंगल्स पे काम करना शुरू किया, मुख्य अभियुक्त का नाम कृष्णा उर्फ भजन लाल है। ये इनके मोहल्ले का ही व्यक्ति है। ये बाहर एक सर्विस सेंटर चलाता है और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राहुल पुत्र लक्ष्मी नारायण है। ये जो वादी मुकदमा है उनके घर के जस्ट सामने रहता है। गांव के ही रहने वाले कृष्णा और राहुल को हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई। हैंडराइटिंग मैच होते ही सारा मामला सुलझ गया। कृष्णा और राहुल ने ही बच्चे का अपहरण किया था और 2 घंटे के बाद ही उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को राजस्थान धौलपुर में
एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके गड्ढे में दबा दिया था। पैसे के लालच में परिजनों से फिरौती मांगी थी। पुलिस ने अपहरण और हत्या का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को बहला फुसला के, क्योंकि बच्चा इनको पहले से जानता था, इन्होंने अपनी गाड़ी पे उसको बैठाया और गाड़ी पे ले जाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव राजस्थान में एक मनिया जगह में जाके एक पोखरे में, एक तालाब में उसका शव डाल दिया। जो बच्चा था उसके पिता के साथ इन दोनों का डिस्प्यूट रहता था और पास्ट में उन्होंने कुछ पैसे सर्विस सेंटर वाले कृष्णा को दिए थे। जब वो फिर से पैसे की डिमांड कर रहा था तो इस बार वादी के पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, जिस कारण उत्तेजित होकर कृष्णा ने इस तरह का एक प्लान बनाया। जरा सोचिए, कैसे गांव के ही लड़के एक मासूम के लिए काल बन गए। पैसे का लालच दोनों को जुर्म के दलदल तक ले गया और बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल अब अपहरण और हत्या के आरोपी में दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। और लखनऊ में पहचान और धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के कमरुल हक ने विवेक कुमार बनकर हिंदू लड़की को धोखा देकर शादी की। लड़की की शिकायत के मुताबिक दोनों के बीच फोन पर दोस्ती हुई थी। आरोपी ने कमरुल ने अपना नाम विवेक, पिता का नाम रामपाल रावत और ट्रैवल का नाम कारोबार बताया था। 2017 में आरोपी कमरुल ने खुद का धर्म छिपाकर पीड़िता से आर्य समाज मंदिर में शादी भी की थी। युवती का आरोप है कि कोविड के दौरान कारोबार में घाटे की बात कहकर उसने मायके भेज दिया, खुद दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। पीड़ित लड़की जब आरोपी कमरुल के घर पहुंची तो उसके घर वालों ने मारपीट की। इसी दौरान पीड़िता को विवेक के कमरुल और मुस्लिम होने की जानकारी हुई। हकीकत सामने आने पर पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कमरुल को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट से अब भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का नाम भी जुड़ रहा है। केंद्रीय एजेंसी और ईडी को जांच में अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पता चला है कि यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों से संदिग्ध फंडिंग हो रही थी। देखिए। छांगुर बाबा के अधर्म लोक का जाकिर नाइक कनेक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ लगे जाकिर नाइक से जुड़े सबूत। यूएई से यूके तक धर्मांतरण के लिए फंडिंग का नेटवर्क। यूपी के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का ये खेल अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण से जुड़ी इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहां गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर या भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए फंडिंग आ रही थी विदेश से। यूएई, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, यूके और इस्लामिक देशों से। आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग गृह मंत्रालय को भेजे थे, जिसके बाद अब इस पूरे नेटवर्क में एक नया नाम जुड़ा है, भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का। जांच में जो सुराग मिले हैं, उन्होंने अब धर्मांतरण सिंडिकेट का सिरा जाकिर नाइक से जोड़ दिया है। दुबई, मलेशिया और यूके से आए संदिग्ध फंडों की ट्रैकिंग में कुछ लेन देन ऐसे निकले हैं जिनका लिंक नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हो रहा है। जाकिर नाइक, जिस पर पहले ही टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के मामले चल रहे हैं, वही जाकिर नाइक अब एक और गंभीर आरोप की जद में है। बलरामपुर से उठे इस केस ने ये साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सिर्फ किसी एक बाबा की सनक नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस नेटवर्क को जमीन पर मदद पहुंचाते रहे और विदेश में बैठे चेहरे जैसे जाकिर नाइक इस विचारधारा को फंड और प्रचार करने में जुटे हैं। धर्म के नाम पर मजार, मस्जिद और मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद है
सोच बदलना, मजहबी कट्टरता फैलाना और देश के भीतर विभाजन पैदा करना। खबरें जाने रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।